नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात के आज इस कार्यक्रम में आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग है। वो ना कोई नेता है, ना कोई फिल्म अभिनेत्री है, ना किसी कला से जुड़ी हुई है, लेकिन इनकी जो कला है और इनकी जो वर्किंग है वो इन्हें हिंदुस्तान में दूसरी महिलाओं से बिल्कुल अलग रखती है। दोस्तों, आपने बाउंसर्स का नाम जरूर सुना होगा और अमूमन हर जगह बाउंसर्स आपने देखे भी होंगे, हेल्दी हट्टे कट्टे और लगभग काली ड्रेस में, और जिन्हें देखते ही लोग अलग ही पहचान लेते हैं कि ये बाउंसर हैं। लेकिन क्या आपने किसी महिला बाउंसर को देखा है? किसी महिला जो बाउंसर है उन्हें देखा है? बिल्कुल देखा होगा। लेकिन आज हम मुलाकात कराएंगे आपको जिन्हें जाना जाता है हिंदुस्तान की पहली लेडी बाउंसर के नाम से, और जिनका नाम है मेहरुनिसा शौकत अली। मूल रूप से यूपी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन अभी दिल्ली में है। और किस तरह से इनका सफ़र शुरू हुआ, क्यों इन्होंने एक लेडी बाउंसर की लाइन चुनी और क्या अनुभव रहा, सीधा रुख करते हैं दिल्ली से मेहरुनिसा खान शौकत अली जी का और उनसे जानते हैं कि आखिर कैसा रहा इनका सफ़र। मेहरुनिसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मेहरुनिसा शौकत अली को हिंदुस्तान की पहली लेडी बाउंसर के रूप में जाना जाता है और पिछले लगभग 17-18 सालों से। आखिर कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे आप इस लाइन में आए, कुछ शेयर कर सकते हैं आप? सर, मैं सहारनपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। सहारनपुर में और बचपन की पढ़ाई में सहारनपुर में हुई है। 10th क्लास में थी तभी मैं दिल्ली आ गई थी सर 2003 में। बाउंसर लाइन में मुझे नहीं मालूम था कि बाउंसर वर्ड भी क्या है, और जब मैंने देखा इंडियन आइडल का एक इवेंट था, उससे पहले एक इवेंट मैंने किया था ऐसे शादी वादी था, तब मैंने देखा था जेंट्स बाउंसर को फर्स्ट टाइम मैंने देखा। तो मुझे नहीं पता था बाउंसर शब्द क्या है। हट्टे कट्टे लंबे चौड़े पड़ते थे, क्योंकि मैं पुलिस और आर्मी में जाना चाहती थी। एक सपना था मेरा आर्मी ज्वाइन करने का। तो वही ड्यूटी जो आर्मी के नौजवान करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, दूसरों को सिक्योर करना, वही काम एक बाउंसर कर देते। तब मैंने बोला, सर मैं क्या कर सकती हूँ? तो बोला, हाँ दैट पूरी कर पाओगे। तो जब मैं इस लाइन में आई, लेडी बाउंसर को सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता था। जितनी भी लेडी होती थी सबको सिक्योरिटी गार्ड। मैंने ड्यूटी की, सेम हमारी यूनिफॉर्म होती थी, सेम हमारा काम होता था, लेकिन हम लोगों को सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता था, लेडी गार्ड। और जेंट्स बाउंसर को तो बाउंसर बोलते थे। इसके लिए मैंने जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर होते थे, बाउंसर होते, सबसे बात करती थी, जब आप जेंट्स बाउंसर है तो हम लेडी बाउंसर क्यों देंगे? आज देखेंगे तो आप इंडिया में कितनी सारी लेडी बाउंसर है। मैं जयपुर गई हूँ, मुंबई गई हूँ, और बहुत सी जगह यूपी में काफी जगह गई हूँ जहाँ पे लेडी बाउंसर को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बोलते थे। और आज देखेंगे तो इतनी लेडी बाउंसर है जो मुझसे भी ज्यादा काफी काबिल है, हैवी है, जिम करती है, वर्कआउट करती है और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी ले रही है। तो मुझे खुशी होती है देखकर। मेहरुनिसा जी, आपको जैसे कहा जाता है कि आप पहली महिला बाउंसर हैं, पहली लेडी बाउंसर है, तो जाहिर सी बात है कि जो बॉयज़ जो होते हैं, जेंट्स जो होते हैं बाउंसर्स में, उनकी संख्या भी, तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। आपके परिवार भी काफ़ी बड़ा है, तो क्या परिवार वाले इच्छुक थे कि आप इस पेशे से जुड़ें? हाँ, परिवार वाले उस टाइम तैयार नहीं थे। पापा को पसंद नहीं था, क्योंकि वो तो जॉब करने ही देना चाहते थे। मैं मुस्लिम परिवार से, तो हमारे यहाँ तो मुस्लिम परिवार में तो बेटियों को पढ़ाने से भी रोक लगाई जाती है। पापा तो एग्री नहीं थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी। बिजनेस पापा का चला गया था, हमारी प्रॉपर्टी सब चली गई, तो हमें तो जॉब करनी। तो अब्बू ने तो बहुत मना किया कि जब मैं तुम्हारी से जॉब नहीं करवाई तो तुमसे कैसे जॉब करवा सकता हूँ। लेकिन अम्मी का सपोर्ट रहा। आस पड़ोस के लोग भी बहुत उल्टा बोलते थे, कौन सी ड्यूटी करने जाते हैं जो सुबह के गए और रात के 4 बज गए, 3 बज गए। क्योंकि उस टाइम क्या होता था सर, पैसे बहुत कम मिलते थे, ड्यूटी बहुत कम हो जाती थी। तो सुबह 7 से कभी रात के 4 बज जाते थे कि कोई भी सेलिब्रिटी आ रहा है तो उसके इवेंट्स जो होते हैं ना, उसकी टाइमिंग कोई नहीं होती थी। 12 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे की ड्यूटी हम करके आते थे, और उतना ही पैकेज बहुत कम मिलता था हम लोगों को।
तो आपने अब तक किन किन सेलिब्रिटीज़ के साथ या किन शख्सियत के साथ में अपने लेडी बाउंसर के रूप में आप साथ रहे हैं अभी तक? सर मेरे तो बहुत सारे जितने ज़्यादातर एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं और नेता वगैरह के साथ ड्यूटी की है, जैसे शाहरुख खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, प्रियंका चोपड़ा हो गई, उदित नारायण जी हो गए और सूरज निगम, पंकज उधास हो गए। बहुत सारे, मेरे काफी का नाम भी याद नहीं है। बिल्कुल। बहुत बंदों के साथ में मेरुनिशा जी, मूल रूप से बाउंसर का काम क्या होता है और अगर आपकी बात करें तो आपका काम क्या होता है? सर बाउंसर का काम होता है प्रॉपर्टी और जितने भी बंदे हैं सबकी सिक्योरिटी करना। अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। झगड़ा है तो उसे सॉर्ट आउट करें, ना कि झगड़े को बढ़ा दें। पहले उनको समझाएं प्यार से, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो जीएम वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे सीनियर होते हैं उनको बुला के बताएं कि यहाँ ये प्रॉब्लम हुई है, जिसकी गलती है उसके बारे में बताएं। और नहीं हो पा रहा तो फिर पुलिस को कॉल करें। हाथ उठाने की अथॉरिटी नहीं होती किसी को। तो आप काउंसलर का कार्य होता है कि मामले को सॉल्व करें। जी, चूंकि आपका लंबा एक करीब 17-18 साल का एक एक्सपीरियंस हो आवाज आ चुका रही है है। आपको मेरी? हाँ, आपको मैं सुन रहा हूँ। आपका 17-18 साल का एक अनुभव हो चुका है एक लेडी बाउंसर के रूप में। हाँ जी। तो इस 17-18 साल के दौर में कहीं कोई चीजें आपको ऐसी याद रही हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको रहा हुआ हो कि जो आज तक आप भुला नहीं पाए हो? इस लड़ाई झगड़े का? हाँ, किसी भी, अगर आप शख्सियत के साथ हैं, वहां पर कोई ऐसा माहौल हुआ हो, वहां पर आपने अपना असल जो बाउंसर वाली जो चीजें हैं वो आपने वहां पर दिखाई हो, लोगों ने देखा हो। आज तक तो इवेंट्स वगैरह भी हुआ है सर। एक बार प्रियंका चोपड़ा का इवेंट था, वो लोग आए थे तो बहुत सारी लेडीज उनसे चिपक रही थी, मतलब उनको इरिटेट कर रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो मना करते थे बाउंसर भी चाह रहे थे कि वो ना परेशान करे। तो फिर मुझे बुलाया, मैं उनको लेके बाहर आ गई तो वो लोग भी बहुत खुश हुए थे। मैंने समझाया पहले, फिर प्यार से नहीं समझा तो पकड़ के तो खा लिया इसका। तो कैसे मैनेज करते हैं इतनी भीड़ को? मैनेज कैसे करते हैं इतनी? सर पहले भीड़ होती है, काफी भीड़ होती है। पहले हम समझाते, देखिए आप इतना प्रॉब्लम ना कीजिए, जब आप यहाँ पे आए तो एंजॉय कीजिए और सामने वाला भी आपसे परेशान ना हो जाए, आप भी अच्छे से एंजॉय करें। समझा देते हैं, नहीं समझते तो बाहर ले आके फेंक देते हैं। लेकिन क्या इस पेशे को आप इस पेशे को आप खतरे के रूप में नहीं मानते हैं? नहीं, मुझे खतरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। पीने के बाद भी लोग पैर छू कर जाते हैं, तो मुझे तो प्राउड फील होता है। तो अक्सर ये नहीं जो मेरे पैर छू के जाते हैं, मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि मेरे पैर छू के जाते, मतलब कहते ना दारू पीने के बाद बंदा बहक जाता है। मुझे नहीं लगता, तो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लड़का है। तो अक्सर किसी भी प्रोग्राम में आपको हायर किया जाता है, आप वहां पर पहुंचते हैं सेलिब्रिटीज के साथ, उनकी सुरक्षा के लिए आप यहाँ पर तैनात रहते हैं। तो अपने आप को खुद को फिट करने के लिए क्या करते हैं? जिम जाना पड़ता है। अभी तो खैर नहीं जा रही, लॉकडाउन में मैंने जिम छोड़ दी थी, अभी घर में वर्कआउट कर लेती हूँ। अभी जिम स्टार्ट भी हुए थे लेकिन फिर बंद हो गए। तो अभी जो भी तैयारियां हैं वो आप अपने घर से ही करते हैं? हाँ, घर में करती हूँ, थोड़ी बहुत। तो आगे फ्यूचर के लिए भी क्या आप केवल इसी लाइन में रहेंगे या कुछ प्लान किया हुआ है आपने? सर मैंने अभी अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोली है, दो लड़कियों को मैं चाहती हूँ, पहले की लड़कियों को ना तो वो नहीं मिल पाती, मतलब जैसे उनको जेंट्स ऑफिसर के मुकाबले बहुत कम मान सम्मान दिया जाता, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट करूँ और उन लड़कियों के लिए, जिन लड़कियों को मैं अपने साथ रखूंगी, तो उसका मान सम्मान देती हूँ, उसके लिए टॉपिक का और फिर उनका खाने का, उनका हर एक चीज का, यूनिफॉर्म, बेस्ट, हर एक चीज का, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगी। जैसे पहले क्या होता था, पहले लेडी बाउंसर रखते थे तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं देते थे, और मैंने तो एनसीसी की थी तो मुझे तो ट्रेनिंग मिली हुई थी। तो मैं चाहूंगी कि मैं अपनी लेडी बाउंसर को ट्रेनिंग दूं और उनको इस काबिल करूँ कि जब कहीं ड्यूटी के लिए खड़ी हो तो कोई शिकायत ना बोल। अच्छा, अक्सर बाउंसर्स को देखते हुए ऐसा लगता है, कई बार देखा जाता है
कि वो किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, केवल जिसके लिए वो खड़े हुए हैं वहीं पर वो अपने ध्यान रखे हुए हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ये है क्योंकि अगर सब गेस्ट के साथ घुल मिल जाएंगे ना, तो वो थोड़ा डर होता है, वो खत्म हो जाता है। एक बाउंसर का डर होता है ना, बाउंसर खड़ा है साइलेंट, अब लड़के डांस कर रहे हैं, इधर ही लड़कियां डांस कर रही है, ठीक है, तो अगर ये लड़के हैं और ये लड़कियां, लड़कियां साइलेंट है और लड़के छेड़खानी करेंगे ना, तो उन्हें मेरा डर रहेगा, ये भी खड़ी है चुपचाप साइलेंट, तो वो आंखों का एक डर होता है ना, खत्म हो जाता है अगर उनके साथ घुल मिल जाएंगे। बस ये है कि थोड़ा सा इसलिए साइलेंट रहना पड़ता है। और मेहरुनिशा जी, अभी जो वर्तमान हालात है, जिस तरीके से नए क्लब्स और इस तरह की कई चीज़ें यहाँ पर हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती है, तो क्या वहाँ पर लगता है कि कोई परेशानियाँ होती हैं या समझाइश में कोई दिक्कतें आती हैं? किसके लिए? बाउंसर के लिए? जी। नहीं, बाउंसर के लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो कभी दिक्कत का सामना नहीं पड़ा। मुझे तो अच्छा लगता है लड़ाई झगड़े में इसके बाद, बहुत पसंद है मुझे। और मुझे नहीं लगता किसी बाउंसर को दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसकी क्या आपको पूरी हेल्प मिलती है? मिलती है। असल में क्या होता है सर, जब प्रॉब्लम होती है ना हम लोगों को, तो सबसे पहले हम उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता फिर आप अपने स्टाफ को बुलाते हैं जी। फिर वही और आगे भी मतलब जो नहीं होता तो पुलिस वाले को बुला लेते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, बाहर ले आते हैं, आराम से हो जाता है। अभी तक मेरे साथ तो कोई ऐसी हुई है, एक दो घटना हुई है, वो भी क्लब के बाहर। ऐसा कुछ हुआ है ना, मार्केट की जरूरत पड़ी है लड़कों को, तो क्लब के बाहर, क्लब में मुझे जरूरत थी। अभी कोई ऐसा मौका आया कि आपने कोई मन चले या इस टाइप के कोई लड़के वगैरह थे और उनसे कभी भिड़ंत हुई हो? हाँ, कई बार हो गई है। अभी लॉकडाउन की तो बात बता रही मैं आपको। लॉकडाउन में मैं किसी यहाँ गई थी मिलने के लिए, तो 5 लड़के थे, एक लड़की जा रही है, मुझे तो खैर कोई क्या बोलेगा, उसको तो देख के डर लग जाएगा उसको। तो मेरे आगे से एक लड़की जा रही है, उस लड़की को छेड़े जा रहे हैं। मैंने सोचा किसी के मामले में क्या घुसता है, छोड़ निशा, जहाँ जा रही हूँ वहाँ चली जाती हूँ, छोड़। अब मैं किसी मैनेजर के घर जा रही थी, बेटी हुई है, तो घूम के मैं पूरा रास्ता घूम के आ गई हूँ, हालांकि मेरे मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले का, तो मैं घूम के पूरा राउंड काट के आधा घंटा हो गया, घर नहीं मिला। वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब था, क्या करूँ। आके देखती हूँ तो वो लड़के जो है ना, उस लड़की को उठाने की बात कर रहे हैं, लड़की को बोल रहे हैं कि इसको उठा लो और इसे लेके चलो। तो अब तो ये बात ज्यादा ही बढ़ गई थी, तो मैंने कहा अब तो भैया, और जब मैं देख रही हूँ वहाँ पे 4 लेडीज ऑलरेडी खड़ी हुई है, जो उस मोहल्ले में रहती है, और मंदिर है, माता का मंदिर है, वहीं पे 2 लड़के खड़े हैं और 2 जेंट्स खड़े हैं, मगर किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, कोई से उन लड़कों को डांट ही नहीं रहा है। वो गाड़ी कह रहा, गाड़ी ला, साली को उसके अंदर डाल के ले जाएंगे। ये तो मेरे से चुप नहीं रह गया। मैं जो बैग लेके गई थी वो मैंने बैग साइड में रखा, पकड़ के गिरे, 4 एक के 2 थप्पड़ मारे, एक के 2 थप्पड़ मारे, और मैंने गाली बहुत की। मैं गाली तो बता नहीं सकती आपको कि मैंने गाली क्या होती है। गाली की जो बौछार दी बरसाई ना उनके ऊपर, दोनों तो बाइक स्टार्ट की और एक ने गाड़ी स्टार्ट की, एक उसके ऊपर बैठ गया और वो चले गए। वही जो खड़ी 4 लेडी मोटी मोटी, वो जाके मेरे लिए पानी लेके आ रही है, बेटा पानी पी ले, बेटा ये ड्यूटी कर। मैंने कहा पानी में ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सब, आपकी घर की बेटी होती तो आप ऐसे काम खड़े रहते, वो उस लड़की को उठा के ले जाते, क्या होता। बिल्कुल। कह रहे बेटा तू यहाँ ड्यूटी कर ले, यहाँ पे जो है ना, यहाँ ज्यादा ही गुंडागर्दी है। मैंने कहा गुंडे आपने पाले हैं क्या है, वो 18-20 साल के लड़के हैं, क्या आपके मुंह से जवाब नहीं, आप माता का पूजा करते हो, वो लड़की की इज्जत, तुम्हारी इज्जत नहीं है। फिर लड़की ने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोला मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, फिर सोचा अपनी फ्लाइट के चली जाती हूँ। ये विराट है ना सिनेमा, अपनी सिटी में पता करेगी, विराट सिनेमा, वही की बात है। तो मैंने कहा अगर ऐसा था तो यहाँ आपको क्या करते हैं, 7:30 दिन के टाइम है और ज्यादा रात भी नहीं थी। मैंने कहा जब आपको लग रहा था कि आप अकेले सुरक्षित नहीं हो, आप क्या कर रहे हैं। बोला दीदी मुझे पता नहीं था ऐसा भी कुछ होगा। तो मन खराब हो। मैं कहना ये लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी लड़की के साथ कोई हादसा हो रहा है, आप 2 बदले भी हो तो कोशिश तो प्रयास तो कर ही सकते हो ना बच्चे को बचाने के लिए। बिल्कुल, 17 साल की लड़की है, कोशिश जरूरी है, और जिस तरह से आप अपनी कोशिश में जुटे हैं वो वाकई सराहनीय है। और चूंकि आपको आपने ये कहा है कि आपको इसी लाइन में आगे जाना है, आपने अपनी एजेंसी शुरू की है,
तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के प्रति और लड़कियों के प्रति जो आपका जुझारूपन है, जो आपकी पूरी मेहनत, जो आपकी सोच है, वो वाकई आपको भी संभवतः काफ़ी आगे लेके जा सकती है। मेहरुनिशा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।